हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एक्सपर्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। अपने इस लेक्चर के अंदर अकाउंट का फाइनल एग्जाम असाइनमेंट का सेक्शन डी का बिल ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक द एक्सपर्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब न की हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अपने फ्रेंड तक शेयर भी कर दो। इस यूट्यूब चैनल पे आपको अकाउंट का पूरा असाइनमेंट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। 11th में भी मिलेगा, साथ साथ में 12th का भी मिलेगा। ओके, चलो तो ज्यादा टाइम न लेते हुए अपने स्टार्ट करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे के रखिए। देखो, on 31st December 2024, जयप्रकाश सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 8,000। जयप्रकाश सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज कितने का? 8,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट टू हेमांग। किसको बेचा है? हेमांग को बेचा है। किसने बेचा है? जयप्रकाश ने बेचा है। ऑन द सेम डे जयप्रकाश ड्रो 2 month बिल ऑन हेमांग। जय इस कितने हेमांग पे उसने बिल्स लिखा विच वाज एक्सेप्टेड बाय हेमांग। हेमांग कुड नॉट पे द मनी ऑन द मैच्योरिटी डेट। जयप्रकाश पेड नोटिंग चार्ज रुपीज 60 रुपीज। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जयप्रकाश। किसकी बुक में लिखने के लिए बोला है? जयप्रकाश। तो जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जयप्रकाश, इन द बुक्स ऑफ जयप्रकाश। जेपी मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ओके, तो सबसे पहले जयप्रकाश ने बेचा है कब? 31 दिसंबर 2024 को, है ना। 31 दिसंबर 2024 को जयप्रकाश ने क्या किया है? सेल किया है। सेल किया है किसको किया है? हेमांग को। तो हेमांग ने पैसा नहीं दिया तो हेमांग अकाउंट डेबिट लिखेंगे। हेमांग अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो क्या लिखा जाएगा? सेल्स अकाउंट। ओके, 8,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देते हैं तो आवर आंसर विल बी 7200 डेबिट किया जाएगा और 7200 क्रेडिट किया जाएगा। ओके, उसी दिन ऑन द सेम डे, सेम डे मतलब कौन सी डेट को? 31 दिसंबर 2024 को। 31 दिसंबर 2024 को किसने ड्रॉ की बिल्स? क्योंकि जयप्रकाश ने ड्रॉ की, जयप्रकाश ने लिखी है। जो ड्रॉ करता है उसके लिए बिल रिसेबल होता है। बिल रिसेबल इज एसेट फॉर द बिजनेस, सो देल बिल रिसेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसेबल अकाउंट डेबिट टू हेमांग अकाउंट, टू हेमांग अकाउंट। कितने रुपए हेमांग के पास से लेने थे? 7,200 रुपीज। 7,200 डेबिट कर दो और 7,200 रुपए क्रेडिट कर दो। चलो, उसके बाद आगे क्या लिखा है? हेमांग कुड नॉट पे द मनी ऑन द मेच्योरिटी डेट। हेमांग मेच्योरिटी डेट पे पेमेंट नहीं कर पाया। तो मेच्योरिटी डेट कौन सी थी वो देख लेते हैं अपने। कितने मंथ की लिखी थी? 2 month की लिखी थी। कब लिखी थी? 31 दिसंबर को लिखी थी। तो 31 दिसंबर से 2 महीने गिने तो 31 जनवरी 2024 से लेके और 25 आएगा, मतलब 29 नहीं होगा, 28 होगा। 28 फरवरी 2025, है ना। 2 महीने हो गए। अब 3 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं तो पहली, दूसरी और तीसरी तारीख। 3 मार्च 2025 को मेच्योरिटी डेट रहेगी। तो 3 मार्च 2025 को हेमांग पेमेंट नहीं कर पाया। हेमांग पेमेंट नहीं कर पाया तो हेमांग के अकाउंट में क्या करो? डेबिट करो। हेमांग अमाउंट अकाउंट डेबिट कितना रुपए? 7,200 बिल्स का प्लस 60 रुपीज नोटिंग चार्ज का। 7,260 रुपीज लेनेंगे हेमांग के पास से। टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बिल्स कितने किए? 7,200 रुपीज के। तो 60 रुपीज पे किया जयप्रकाश ने, तो जयप्रकाश टू कैश अकाउंट जाएगा। जयप्रकाश के पास से कैश जा रही है, कैश अकाउंट क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। कितना रुपए? 60 रुपीज। क्लियर? चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऑन 15 मार्च 2020 यज्ञेश ड्रो बिल ऑफ रुपीज 5,000 for 90 days period on Tejas, which Tejas accepted and returned on 4/4/2025, 4 अप्रैल 2025 यज्ञेश discounted this bill with the bank at a 12% rate of interest. On due date bill was dishonored, bank paid noting charge rupees 45. Pass the necessary general entry in the books of यज्ञेश। यज्ञेश की बुक में लिखनी है।
यज्ञेश, यज्ञेश ने क्या किया है, देखो यज्ञेश ने ड्रॉ किया, यज्ञेश ने लिखी है कौन सी तारीख को, 15 मार्च 2025 को। देखो लिखते हैं 15 मार्च 2025 को, क्या लिखेंगे, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। किस पे लिखी है, क्या है सामने, कौन है, तेजस, तो टू तेजस अकाउंट, टू तेजस अकाउंट। कितना रुपए आएगा, 5000 रुपीज, 5000 रुपए डेबिट और 5000 रुपए क्या किए जाएंगे, क्रेडिट किए जाएंगे। चलो अब क्या होगा, अब यहाँ पे सम के अंदर बोला है तेजस ने 4/4/2025 को, 4/4/2025 को ये बिल क्या कर दी, डिस्काउंटेड करवाई बैंक में, तो बैंक में से पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन बैंक डिस्काउंट करके देगी पैसा, तो डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट किया जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसेबल अकाउंट, टू क्या लिखेंगे, बिल रिसेबल अकाउंट लिखा जाएगा, है ना। बिल्स कहाँ किसको दे दी, बैंक को दे दी है, बिल्स किसको दे दी है, तो कि बैंक को दे दी है, इसलिए। चलो अब कितना डेज का डिस्काउंट गिनना पड़ेगा, डे निकालने पड़ेंगे आपको, क्या निकालने पड़ेंगे, डे निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो 15 मार्च को लिखी हुई है, डेज के हिसाब से ये 15 मार्च को लिखी हुई है ना। तो 15 मार्च से कितने महीने की थी, 90 दिन की थी, कितने दिन की थी, 90 डेज की, 90 डेज, डेज बोला है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके अब यहाँ पे देखो 15 मार्च से लेके हमने कब बैंक में डिस्काउंट कराई, 4/4 को, तो कितना टाइम पीरियड हुआ देख लो, कितना टाइम पीरियड होता है देख लेते हैं। 15 मार्च से 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, तो 12 और 4 16 दिन हुए। तीसरे महीने के कितने दिन, 16 डेज, और यहाँ पे चौथे महीने के कितने दिन, 4 दिन, तो टोटल हम 20 दिन के बाद क्या कर रहे हैं, 20 दिन के बाद डिस्काउंट करवा रहे हैं, तो हम हमारी बिल्स थी कितने दिन की, 90 डेज की, 90 में से 20 दिन माइनस करो, हम कितना दिन एडवांस में पैसा ले रहे हैं, 70 डेज एडवांस में पैसा ले रहे हैं, कितना दिन, 70 दिन पैसा एडवांस में ले रहे हैं, तो डिस्काउंट कितना आएगा, देखो डिस्काउंट इज इक्वल टू टोटल बिल कितने की हमारी 5000 की, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला है, 12%, ओके, इनटू कितना दिन है, 70, डिवाइड बाय ईयर में टोटल कितने दिन होते हैं, 365, तो कैलकुलेटर करेंगे अपने 5000 का 12% इंटू 70 डिवाइड बाय 365, तो टोटल आ रहा है 115 आ रहा है, कितना रुपए आ रहा है, 115 रुपए डिस्काउंट आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट अकाउंट में कितना डेबिट करना है, 115, बिल्स कितने की थी, 5000 की, 5000 में से 115 क्या कर दो, माइनस कर दो, 5000 में से 115 माइनस करोगे, बैंक के पास से मिलेंगे 4885 रुपीज। चलो अब मैच्योरिटी डेट कौन सी होती है वो देख लेते हैं, मैच्योरिटी डेट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखो 90 दिन की है, कितने दिन की, 90 दिन की, मार्च महीने में लिखी है हमने, तो मार्च महीने को 15 तारीख को लिखी है, तो उसके बाद कितने दिन मिले, 16 दिन। मार्च के बाद अप्रैल आता है, तो अप्रैल में कितने दिन होते, 30 दिन होते। अप्रैल के बाद मई आता है, मई में कितने दिन होते, 31 डेज होते हैं, तो कितने दिन हुए टोटल, देखो 16 + 30 + 31, 77 डेज हो गए, टोटल 90 दिन की, मतलब 13 दिन बाकी है। तो जून में कौन सी तारीख को 90 दिन पूरे हो जाएंगे, 13 तारीख को, कौन सी तारीख को, 13, 3 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं, मतलब 16 जून को मैच्योरिटी होगी, कौन सी दिन को, 16 जून को मैच्योरिटी होगी, तो 16 जून 2025, ओके। लेकिन उस दिन पे मैच्योरिटी डेट पे बिल्स जो है वो डिसऑनर हो गई है, बिल्स जो है वो क्या हो गई, डिसऑनर हो गई, तो ये यज्ञेश किसके पास से पैसा लेने जाएगा, तेजस के पास से, तेजस अकाउंट डेबिट, ये बिल्स किसके पास थी, बैंक के पास से थी, तो टू बैंक अकाउंट लिखा जाएगा, ओके। बैंक हमारे पास से कितना 45 रुपीज ज्यादा लेंगे नोटिंग चार्ज का, तो हम किसके पास से ज्यादा लेने, तेजस के पास, तो तेजस के पास से टोटल कितना लेना पड़ेगा, 5000 बिल के और 45 नोटिंग चार्ज, वो लेके किसको देने, बैंक को देने, 5045 रुपीज। क्लियर। जो भी स्टूडेंट अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है, उस लिंक का यूज करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऑन 18 फरवरी 2025 आनंद ड्रो बिल ऑफ 3200 फॉर, आनंद ड्रो बिल ऑफ 3200 फॉर 1 month period on Kashyap, which was accepted by Kashyap. Anand endorsed this bill to Chirag.
against the due of 3,250 and settle the account. On maturity date, Kashyap could not pay the money. Noting charge is 25. Noting charge 25 paid by चिराग ने पे किया है. पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ आनंद के बुक में करनी है. तो जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ आनंद लिखेंगे अपने. क्या लिखेंगे? आनंद लिखेंगे. सबसे पहले कौन सी डेट है? 18 फरवरी 2025 को है ना. आनंद ने क्या किया? आनंद ने ड्रॉ किया है, लिखा है, तो आनंद के लिए बिल रिसीवेबल हो गई. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट. ये बिल रिसीवेबल किसको लिखी? कश्यप को. तो टू कश्यप अकाउंट लिखेंगे. कश्यप अकाउंट. अमाउंट कितनी है? 3200 रुपीज की. 3200 डेबिट करो और 3200 रुपीज क्या करो? क्रेडिट करो. चलो उसके बाद ओके ये बिल एंड कश्यप ने क्या किया? सॉरी आनंद ने क्या किया? ये बिल चिराग को दे दी. किसको दे दी? चिराग को दे दी, क्योंकि चिराग उसके पास पैसा मांग रहा था. तो 18 फरवरी 2025 को चिराग को दिए, तो चिराग अकाउंट डेबिट करेंगे अपने. चिराग अकाउंट डेबिट. कितना किया जाएगा? चिराग हमारे पास कितना मांग रहा था? 3,250 रुपए. टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. बिल्स दी है हमने. कितने रुपए की? 3200 की. 50 रुपए कम देके हमने हिसाब क्लियर कर दिया, तो टू डिस्काउंट अकाउंट लिखा जाएगा. डिस्काउंट अकाउंट कितना रुपए? 50 रुपए. चलो अब ये बिल्स थी कितने महीने की? 1 महीने की थी. देखो यहाँ पे लिखा था 1 मंथ पीरियड. तो 18 फरवरी से लेके 18 मार्च और 3 दिन छूट के 21 मार्च 2025 को मैच्योरिटी डेट होती है. उस दिन ये बिल्स क्या हो गई? डिसऑनर हो गई. यहाँ पे लिखा होगा ऑन मैच्योरिटी डेट कश्यप कुड नॉट पे द मनी. कश्यप ने नहीं किया. नोटिंग चार्ज पे बाय 25 रुपीज पेड बाय चिराग. तो चिराग किसके पास से लेने आएगा? आनंद के पास. और आनंद किसके पास से लेंगे? कश्यप के पास से. तो कश्यप अकाउंट डेबिट होगा यहाँ पे. कश्यप अकाउंट डेबिट. कश्यप के पास से लेके किसको देने? चिराग को. तो टू चिराग अकाउंट लिखा जाएगा. अमाउंट कितनी? 3200 का बिल और 25 रुपीज का नोटिंग चार्ज, मतलब 3,225 रुपए डेबिट करो और 3,225 रुपए क्रेडिट किया जाएगा. चल क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. उससे पहले मैं आपको बता देता हूं मैं आपको अकाउंट कैसा पढ़ा रहा हूं. ये जो पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसके लिए मेरे लिए आपको एक कमेंट करनी है. मेरे लिए आप लोगों को एक कमेंट करनी है. आप कमेंट करोगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा. उससे मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाऊंगा जो आपको हेल्पफुल रहेगा. ओके चलो 11th के अंदर और 12th के अंदर भी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. 4th नंबर का. On 28 March 2025, Anil drew a 1-month bill of 4,500 और रीमा, which रीमा is accepted and returned. ओके रीमा ने क्या किया? एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया. हमको पास नेसेसरी जनरल एंट्री बुक्स ऑफ अनल की बुक में लिखना है. तो अनल की बुक में जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अनल. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अनल ने क्या किया? ड्रॉ किया. तो अनल के लिए क्या होगी? बिल रिसेबल होगी. कौन सी डेट को? 28 मार्च 2025. 28 मार्च 2025 क्या लिखेंगे? बिल रिसेबल अकाउंट डेबिट. बिल रिसेबल अकाउंट डेबिट. कितने रुपए की? 4,500 रुपए की. 4,500 रुपीज. टू टू क्या लिखेंगे? अनल अकाउंट. सॉरी टू अनल के अकाउंट में लिख रहे हैं ना. किस पे बिल? किस पे लिखी? रीमा पे. तो टू रीमा अकाउंट लिखा जाएगा. टू रीमा अकाउंट. कितना रुपए? 4,500. 4,500. 4,500. ओके आगे क्या लिखा है? 25 फॉर 2025. 25 अप्रैल 2025 को अनल सेंड दिस बिल फॉर कलेक्शन थ्रू बैंक. This bill was dishonor on the maturity date. The bank debited the amount including noting charge 30 and bank commission 20 to Anil account. Okay, 25 for 2025. अनल ने क्या किया? ये जो ये बिल थी बैंक में कलेक्शन के लिए रख दी. तो कलेक्शन थ्रू बैंक अकाउंट डेबिट. कलेक्शन थ्रू बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. चलो कितना रुपए लिखा जाएगा? 4,500. 4,500. उसके बाद लिखा है मैच्योरिटी डेट पे बिल जो है वो डिसऑनर होगी. मैच्योरिटी डेट कौन सी आएगी वो देख लो आप. मैच्योरिटी डेट कौन सी आएगी? 28 मार्च है ना. तो 28 अप्रैल 3 दिन छूट के तो 1/5 आएगी. कौन सी? 1/5/2025 के दिन. 1 मई
2025 ये बिल्स क्या होगी, डिसऑनर होगी। क्या होगी, डिसऑनर होगी। ये बिल्स थी किसके पास, बैंक के पास थी। बैंक किसके पास पैसा लेगा, अनल के पास से। कलेक्शन फॉर बैंक का था वो जो, और अनल किसके पास से लेने जाएगा रीमा के पास से। तो रीमा अकाउंट डेबिट किया जाएगा, लिखेंगे रीमा अकाउंट इज डेबिट। कितना रुपए, तो कि 4,500 और 30 रुपए नोटिंग चार्ज के, मतलब 4,530 रुपए। तो ये जो कमीशन है वो अनल का खर्चा है, तो कमीशन अकाउंट डेबिट किया जाएगा। कमीशन अकाउंट डेबिट कितना रुपए, 12 रुपए। 2 कलेक्शन फॉर बैंक अकाउंट 4,500 रुपीज, और 2 ज्यादा लेगी, बैंक को देना पड़ेगा। बैंक अकाउंट कितना रुपए, 42 रुपीज। कितना बैंक को देना पड़ेगा, 42 रुपीज। चल लास्ट सम इस चैप्टर का। ऑन 3rd October 2025 Pawan drew bill of 1,30,000 on Samir having 90 days period. Samir accepted this bill and returned to Pawan. On 26 December 2025, Pawan sent this bill for collection through bank. This bill was dishonor, and on the maturity date, bank debited noting charge rupees 600 to Pawan account. Pass necessary general entry in the books of Pawan. तो जनरल एंट्री किस में लिखनी है, पवन में लिखनी है। ओके, पवन ने क्या किया है, ड्रॉ किया है। पवन के लिए क्या किया है, ड्रॉ किया है। जो ड्रॉ करता है उसके लिए बिल रिसीवेबल होती है। कौन सी तारीख को, 3/10/2025 को। 3/10/2025 को क्या लिखेंगे, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू समीर अकाउंट। टू क्या लिखेंगे अपने, समीर अकाउंट। कितने रुपए की बिल है, क्योंकि 1,30,000 रुपए की, तो डेबिट के कॉलम में 1,30,000 लिखो, और क्रेडिट के कॉलम में भी कितना लिखा जाएगा, 1,30,000 रुपए लिखा जाएगा। कितनी दिन की है ये बिल, 90 दिन की है। और पवन ने क्या किया, ये बिल है ना, ये बिल कलेक्शन फॉर बैंक में रख दी। कहां पे रख दी, कलेक्शन फॉर बैंक में। कौन सी तारीख को, 26 दिसंबर 2025 को। तो कलेक्शन फॉर बैंक अकाउंट डेबिट, कलेक्शन फॉर बैंक अकाउंट डेबिट कितना रुपए देख लो, बिल का 1,30,000 रुपए। टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, एक जीरो ज्यादा हो गया, हाँ। टू बिल रिसीवेबल अकाउंट कितना रुपए, 1,30,000 रुपए। ओके, मैच्योरिटी डेट पे ये बिल डिसऑनर हो गए। ओके, मैच्योरिटी डेट कौन सी होगी वो देख लेते हैं। 3/10/2025 कि 10वें महीने में 31 दिन होते, 31 में से 3 चले गए, तो 10वें महीने में कितने दिन, 28 दिन गिने जाएंगे। सॉरी 29 डेज गिने जाएंगे। ओके, 11 के कितने, 30 दिन। जनवरी के कितने, 31 दिन। ओके, कितने दिन हुए तो टोटल कर देते हैं अपने। देखो 29 + 30 + 31, 90 डेज हो गए कंप्लीटली। 90 डेज 31 दिसंबर को हो जाते, लेकिन 3 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो 3 जनवरी 2026 को कौन सी डेट आएगी, 3 जनवरी 2026 को। 3 जनवरी 2026 को ये बिल्स क्या होगी, डिसऑनर होगी। तो पवन किसके पास से पैसा लेगा, समीर के पास से। तो तब समीर अकाउंट डेबिट किया जाएगा। समीर अकाउंट डेबिट है ना, 1,30,000 बिल्स का और 600 रुपए नोटिंग चार्ज का, 1,30,600 टू कलेक्शन फॉर बैंक अकाउंट। कलेक्शन फॉर बैंक अकाउंट कितना लिखना है, 1,30,000 रुपए, और 600 रुपए बैंक को देने हैं, तो टू बैंक अकाउंट लिखा जाएगा। बैंक अकाउंट में कितना रुपए लिखा जाएगा, 600 रुपीज लिखा जाएगा। तो ये हो गए अपने बिल ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन। अभी अपने मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सेक्शन डी ई के साथ। सेक्शन सी और डी हमने कंप्लीट कर दिया, अब आएगा अपना सेक्शन ए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सेक्शन ई के साथ। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, सी यू।